बैक एक्सरसाइज का इलस्ट्रेशन 40 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, उसके अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट, टीएस गरेवाल बैक एक्सरसाइज 14th क्वेश्चन, जिसमें हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर क्या पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट दे रखी है 35,000, वेयर एज जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू वो है 30,000। ऋषिका मैं 35,000 लूं या 30,000 लूं? क्यों? विच एवर इज लेस। तो स्टॉक के दो इफेक्ट क्या आते हैं वरदान? एसेट और ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, विच एवर इज लेस 30,000, एंड यहां हमने स्टॉक ले लिया 30,000। डन, वन एडजस्टमेंट डन। सेकेंड एडजस्टमेंट है, एक मशीनरी ना मैंने 3,000 की 1 अप्रैल को खरीदी थी, बट इट वॉज नॉट पेड फॉर, मैंने वो उधारी पर खरीदी थी और उसकी कोई जर्नल एंट्री भी पास नहीं की। सात्विक, क्या तू मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है? फटाफट बताओ। ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो बोल रही हूं उसी की पूछ रही हूं ना, क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी वेंडर, क्योंकि मैंने उसको ये पे नहीं करा, और उसको क्रेडिटर नहीं कहते। क्रेडिटर उसको कहते हैं जब हम जिस चीज में डील कर रहे हैं वो उधारी पर ले। अगर मैंने मशीनरी उधारी पर ली तो मेरी एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन वेंडर। उस बंदे को मेरे को 3,000 रुपए देने हैं, ये मैंने एंट्री नहीं पास करी। इसका इफेक्ट कौन बताएगा? क्या होगा इसका इफेक्ट? मैम मशीनरी 3,000 की आई तो एसेट में 3,000 प्लस मशीनरी में 3,000 डाल दो, और वेंडर है जिसको मैंने पैसे नहीं दिए तो ये लायबिलिटी बढ़ गई, तो मशीनरी 3,000 की बढ़ गई और वेंडर 3,000 का बढ़ गया। समझ आया? लेकिन अगर तुम इसके नीचे वाला देखोगे ना, वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब मैंने 500 रुपए इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के दिए थे। मैंने क्या दिए थे? इंस्टॉल करने के लिए, और वो मैंने वेजेस में इंक्लूड कर दिए। तो मैंने एंट्री क्या पास करी? वेजेस टू कैश, बट होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। तो यहां पर ये तो हो गई मेरी सेकंड वाली एंट्री। सेकंड वाली एंट्री में मैंने कहा मशीन को 3,000 से बढ़ा दो और मशीन के वेंडर को 3,000 से बढ़ा दो। जब वो नीचे 500 रुपए वाली एंट्री कह रहा है, यानी 500 रुपए वेजेस से कटने चाहिए थे, वेजेस का पार्ट नहीं है और मशीन का पार्ट है, तो यहां पर प्लस कर दो वो वेजेस 500 रुपए, और जो वेजेस यहां पर हम 2 वेजेस लिखेंगे उसमें से माइनस कर दो जो मशीन के वेजेस पे करें। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो सेकंड और थर्ड एंट्री है उसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। मेरे को एक मशीनरी मैंने 3,000 की खरीदी उधारी पर, और मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करी। मशीन तो आई ना 3,000 की, और उस पर जो वेजेस पे करे वो मशीन में जाने चाहिए थे। दैट इज अ कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? तो मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वेजेस में डाल दिया। समझ आया? मशीनरी आने की एंट्री क्या थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन वेंडर, के 3,000 की मशीन बढ़ गई और 3,000 की मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। सेकंड का इफेक्ट खत्म। जो थर्ड है कि मैंने वेजेस के अंदर 500 रुपए वो हैं जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है, तो वो वेजेस के अंदर तो होने चाहिए ही नहीं, वो वेजेस का पार्ट नहीं है, वो वेजेस का पार्ट नहीं है, वो मशीन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? मशीन का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मैंने फर्स्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड एंट्री और थर्ड एडजस्टमेंट, तीनों के 2 इफेक्ट दिखा चुकी हूं। डन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो मैंने डेटर्स पर डॉट लगा ली,
डन। डेटर्स पर और बैड डेट्स पे मैंने डॉट लगा ली। फायर ब्रोक फॉर दिस तो मैंने परचेजेस पे लगा ली कि मेरी आग लगी है। डन। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस पे डॉट लगा ली। सैलरी पे डॉट लगा ली, वेजेस सैलरी पे डॉट लगा ली। इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट पे डॉट लगा ली। डन। इंश्योरेंस क्यों नहीं दिख रहा है? okay. और मशीन और फर्नीचर पर, मशीन और फर्नीचर मैंने सारी डॉट्स लगा ली है और मैं पहली दूसरी तीसरी एंट्री कर चुकी हूं। अब मैं लूंगी सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे ट्रायल बैलेंस में? कहां लिखूं? यहां पे लिख दूं फर्नीचर 3400 डॉट लगा रखी है माइनस डेप 510 रुपए 15% लगाना था, राइट। यहां पे लिख दूं टू डेप फर्नीचर का 510। डन। 3400 में से 510 गए, कितने बचे? 2890। डन। नेक्स्ट बिल्डिंग पे कोई डॉट नहीं है तो बिल्डिंग मैंने करा 21,700। नेक्स्ट ड्राइंग कहां जाती है तमन्ना? ड्राइंग कहां जाती है? कैपिटल में से माइनस, तो मैं यहां कैपिटल लिख दूं, कैपिटल माइनस ड्राइंग कितनी है? 4200। नेक्स्ट कैश एट बैंक, यहां लिख दूं एसेट कैश एट बैंक और यू कैन जस्ट राइट बैंक 2470। नेक्स्ट वन इज वेजेस 31,250 मैंने डॉट लगा रखी है। 31,250 डॉट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या करती हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस? व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस दिशा? करेक्ट, ड्यू बट नॉट पेड। तो क्या करूं इसका इफेक्ट? लायबिलिटी तो है। डन। आपने सही कहा कि 700 रुपए मेरी टेंशन है, दैट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। और दूसरा इफेक्ट क्या? वेजेस में प्लस, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है, अभी तक मैंने 700 रुपए पे नहीं करे बट मेरा खर्चा है। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड इज सात्विक डिस्काउंट अलाउड इज अक्षर डिस्काउंट अलाउड इज लॉस। इट्स अ खर्चा, तो पीएल के डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2640। नेक्स्ट बैंक चार्जेस 90। बैंक चार्जेस इज अ एक्सपेंस टू बैंक चार्जेस 90। डन। बैंक चार्जेस 90। देन नेक्स्ट इज सैलरी पे क्या लगी हुई है? सैलरीज 5610 और नीचे क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग। मैंने अभी तक पे नहीं करी बट आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो जाएगी 500 रुपए प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। गाइस मैं क्यों साइमल्टेनियसली बनवाती हूँ कि दो इफेक्ट हम साइमल्टेनियसली डालें। हमें सोचे हम पहले पूरा पीएल करेंगे और फिर बैलेंस शीट में करेंगे, वो याद ही नहीं रहेगी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में भी डालनी है। मैनेजर कमीशन यहां लिख देते हैं हम बट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालनी याद नहीं रहती। समझ आया? सैलरी हो गया। नाउ परचेज कहां आएगा? यहां लिख लू परचेज टू परचेजेस कितना दिया हुआ है? कहां है परचेज? 1,32,700। अब
रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न 970 माइनस परचेज रिटर्न 970। अब इस पे लगी हुई है डॉट। मेरी ना आग लगी थी और गुड्स ना 8000 के क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड। उसमें से मुझे 5000 क्लेम मिल गया, मतलब अप्रूव हो गया कि मिल जाएगा। गाइस 8000 तो मैं यहां से कर दूं लॉस बाय फायर, क्योंकि अब मेरे पास स्टॉक रहेगा ही नहीं, वो परचेज है ही नहीं। कितने की? 8000 की। अगर क्लेम नहीं होता तो ये 8 का 8 मेरा 2 लॉस बाय फायर 8000 का मैं पूरा क्लेम बुक कर लेती। बट क्या मेरा 8000 का नुकसान हुआ? मैम 8 में से 5 मिल भी तो जाएगा। किससे मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी। वो कह रहा है ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपए क्लेम कर दिया कि मैं दे दूंगा। डेटर बन गया वो मेरा। यस, द कंपनी विल पे। तो नुकसान कितने का हुआ? तो कहां डालू 3000? टू लॉस बाय फायर 3000, 5110। ये ऊपर का लिखा मैंने 5000 और ये 3000। डन? समझ आया? तो अब मैंने फिफ्थ एंट्री की भी निपटा दी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बैंक चार्जेस, सैलरी, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक 40200, टू ओपनिंग स्टॉक 40200, 40,200, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2650। डन? सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होती है सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कितनी है सेल्स रिटर्न? 1250, 1250। कैरेज इनवर्ड यहां आ जाएगा, खर्चा है 2, कैरेज डायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट इनवर्ड लिखा हुआ है 3400, कैरेज इनवर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज मशीनरी 14600। गाइस यहां पे मशीनरी थी 14600 की। डन? और ये मशीनरी क्योंकि 1 अप्रैल को ही ली हुई है, यानी पूरे साल का डेप लगेगा, तो 14000, 14 और 3 17000, 18100। कितने रुपए बन गए? 18100। और उसमें लगाने कितनी है? 10%, तो यानी माइनस ये कितना बन गया? 18100 माइनस डेप 1810, माइनस करो 16000। कितना आ जाएगा? 16090, 110, 190। देखना 16190। डन? डन? समझ आया? चलो भाई मशीन भी निपट गई। अब आ जाओ डेटर्स। यहीं पर है डेटर्स। डेटर्स मेरे कितने हैं? 43,800। डन? और बैड डेट कितने हो रखे हैं? 1000। ओ ओ ओ मैंने क्या गलती करी? क्या करी? बताओ मैंने क्या गलती करी? मैम आपने डेप यहां तो लगा दिया और यहां लगाना नहीं याद रहा, तो 1810 रुपए मशीनरी पे लगाना याद नहीं रहा। डन? डन? डेटर्स हो गए। बैड डेट्स 1000 रुपए, टू बैड डेट कितने हुए? 1000। मैंने अंदर साइड लिखा क्योंकि नीचे फर्दर बैड डेट्स 300 और दे रखा है, तो प्लस फर्दर बैड डेट्स 300, एक इफेक्ट यहां आ गया और 300 नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा आएगा? डेटर में से माइनस, डेटर में से माइनस फर्दर बैड डेट्स, डेटर में से 300 रुपए मैंने माइनस कर दिए। डन?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज रेज्ड टू ऑलरेडी कितनी बनी हुई है 800 रुपए ऑलरेडी प्रोविजन, बट वो कह रहे हैं मुझे कितनी बनानी है 1400 प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। यही करते थे। इतने बैड डेट्स हुए, इतने हमें और हो गए, यानी 1300 में अब मुझे न्यू प्रोविजन कितनी बनानी है 1400। 1300 और 1400 2700 माइनस ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितनी बनी हुई है 800, तो कितना आ गया 1900। फर्दर बैड डेट्स का एक इफेक्ट दिखा चुकी, न्यू प्रोविजन 14 का दिखाना पड़ेगा, ओल्ड प्रोविजन का एक इफेक्ट होता है। तो जो यहाँ पर आया 43,500 तो माइनस न्यू प्रोविजन 1400 तो 42,100 बैड डेट हो गया। इंश्योरेंस है 1250, मेरे पास जगह ही नहीं है। 2 इंश्योरेंस 1250 है, उसमें से मैंने 250 क्या दे रखे प्रीपेड, यानी 1250 में से मैं 250 माइनस कर दूंगी। तो यानी इस साल की सिर्फ 1000 है, और प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ शो करूं यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस 250। नेक्स्ट रेंट पे कोई डॉट नहीं है, मैंने सिर्फ रेंट लिखना है। टू रेंट 2450 डन। एडवर्टीजमेंट 3500 का है और मैंने प्रीपेड कर रखी है 500 रुपए। कहाँ लिखूं? तो टोटल और नेट प्रॉफिट कहाँ दिखाऊंगी? थोड़ा सा वो कर दूं, स्क्वीज कर दूं, थोड़ा सा स्क्वीज कर देती हूँ इसको। 1300 प्लस न्यू प्रोविजन 1400 2700 माइनस ओल्ड प्रोविजन 800 तो 1900। 2 एडवर्टीजमेंट कितनी है 3.5 और प्रीपेड कितना है 500, तो 3.5 माइनस 500, 3.5 माइनस 500 3000। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा सात्विक? इसका 500 का दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500। मेरे सारे निपट गए हैं इस साइड वाले। अब आ जाओ कैपिटल 1 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा? पीएल में क्रेडिट, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। नेक्स्ट बैंक लोन कहाँ आएगा अक्षत? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड बैंक लोन 10,000। परचेज रिटर्न 970 रुपए माइनस कर चुके हैं। सेल्स 1,91,940 डन। क्रेडिटर लायबिलिटी आ जाएगी, क्रेडिटर में क्रेडिटर लायबिलिटी आ गई 12,450 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम 800 वहां पर माइनस कर चुके। क्रॉस चेक करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट दिखा चुके, ये रहा और ये रहा। न्यू मशीनरी 3000 की आई थी, 3000 की मशीनरी ये रही और वेंडर ये रहा। वेजेस में से 500 माइनस करने थे और यहाँ पर प्लस करने थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1400 रुपए ये यहाँ पर प्लस कर दिए और यहाँ माइनस, और फर्दर बैड डेट्स वहां प्लस कर दिए और यहाँ
माइनस फायर हुई थी तो 8,000 परचेज में से गए, 3,000 का लॉस बुक करा और 5,000 इंश्योरेंस कंपनी दिखा दी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ लायबिलिटी में दिखा दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में करा है मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 500 रुपए और आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपए यहाँ दिखा दी। दो प्रीपेड है, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड माइनस करते हैं, यहाँ माइनस और दोनों के दोनों प्रीपेड इंश्योरेंस 250, एडवर्टीजमेंट प्रीपेड 500। मशीनरी डेप्रिशिएट होनी थी 10%, ये रहा 10% और ये 510, 510। क्लियर? सारा का सारा हमने इफेक्ट दिखा दिया। नाउ द टाइम इज टू कैलकुलेट। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा जल्दी करते हुए करो। 31,250 माइनस वेजेस माइनस दिस, क्या आंसर आया? 150 माइनस, एक सेकंड, 500 और 700 माइनस कर दो। प्लस करेंगे ना आउटस्टैंडिंग वेजेस। 30, सॉरी प्लस, सही, सॉरी इसको माइनस और ये प्लस, क्या आंसर आएगा? 3750 37, 750। पक्का? हाँ 37 3450 कैसे आ जाएगा यार? 31450 है। कितना आएगा? 31450 31450 और ये कितना आएगा? 1,32,700 माइनस 970 माइनस 8,000 123730 123 730 डन। ये माइनस करो 1,91,940 1,91,940 माइनस 1,250 19690 क्या? 19690 190 690 690। इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आया? कहाँ लिखूं? 198780 क्या बोला? 198780 आएगा डेबिट साइड का प्लस। इसका 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 2 लाख के करीब आना चाहिए। 2,20,690 2,20,690 2,20,690 में से ये इसका टोटल कितना आ रहा है? इन चार वैल्यूज का टोटल कितना आ रहा है? 198,780 2,20,690 में से माइनस करो इसको। मैं दोबारा बोल रही हूँ, 2,20,690 माइनस 1,96,780 21,910 तो कितना आ गया हमारा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट 21,910। समझ आया किसी को? 21,910 ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां उतार दूं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21,910 इसको प्लस करो 21, 22, 23 तो इसका आंसर आ गया 23,910। टोटल करना है इसका 5 और 3 8 2 10 11 14 15 19 20। बहुत ही वो आएगा, मुझे तो लग रहा है नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, बिल्कुल ही ना के बराबर आ रहा है। जल्दी बताओ। 23,910 नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट का टोटल करना, वरदान बैलेंस शीट का टोटल कर, मैं बोल रही हूँ 30,000 ये लिखा ही नहीं, रुक जा 14, अच्छा हाँ लिखा तो है, ठीक है 30,000 16 290 250 2890 21,700 2,470 5,000
42,650, 42,100, 500. 1 2 3 8 5 0 1 2 3 8 5 0 8 5 0 इतना ही टोटल आ रहा है। अच्छा 1 2 3 8 5 0 हाँ नेट प्रॉफिट आ गया भाई। नेट प्रॉफिट नहीं आया, क्या गड़बड़ हुई? ठीक है, तो ये 23,910 हो गया और ये हो गया 21,510। इसका टोटल हो गया 21,510, तो 23,910 माइनस 21,510 आ गया 1,400। हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? टू नेट प्रॉफिट। और ये 1,400 कहाँ जाएगा? यहाँ। ये 1,400 कहाँ जाएगा? यहाँ। अब इसका आंसर बताओ। और ये टोटल आएगा 1,23,000 क्या 97,900 में प्लस करना। 97,900 प्लस 12,450 प्लस हाँ 1 लाख और ये 4200 है माइनस। माइनस है और वो प्लस 1400 हाँ 97,200 भाई 97,200 कह रहे हैं। 97,200 97,200 डन। अब इनको प्लस करके 1,23,850। समझ आया? इसके अंदर क्या अलग था? एक कि हमने मशीनरी खरीदी थी उधारी पर और हमने नोट डाउन ही नहीं करी थी और नॉट पेड इन कैश, तो वो मशीनरी और मशीन वेंडर यहाँ आ गया। और जो वेजेस पे कर रखी थी, जो वेजेस पेड थी, वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी थी। और हम जर्नल एंट्री में भी पढ़ के आए हैं और रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ के आए हैं, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मशीनरी में ही 500 रुपए प्लस होने थे, तो हमने वेजेस में से 500 माइनस और मशीन में 500 प्लस कर दिए। नेक्स्ट जो इंश्योरेंस वाली थी कि 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, 5,000 हमने क्लेम अप्रूव हो गया, तो यानी हमारा नुकसान 3,000 का हुआ। तो 8 यहाँ माइनस 3,000 का यहाँ नुकसान बुक और 5,000 हमारा इंश्योरेंस कंपनी एज अ डेटर बन गया कि उससे हमने लेने हैं। गाइस ये तो हो गई। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये एंट्रीज हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो नीचे लिखी है। एक एंट्री होती है एडजस्टमेंट हिडन एंट्री, हिडन एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। मैम वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में बैंक लोन लिखा था, बट क्या उसके आगे कोई परसेंटेज लिखा था? नहीं। व्हाट इफ परसेंटेज लिख दें और परसेंटेज ना लिखें? वहां पर डेबिट साइड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट में डेबिट साइड 11,000 दे दी और ब्रैकेट में लिख दिया 11 मंथ पेड, यानी 1,000 नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो वहां से ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि हमने 1,000 अभी पे किया नहीं है। वो नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ, बट हमें अपने बैंक लोन और बैंक का इंटरेस्ट को मैच करना है, क्या उतना बैठ रहा है, और फिर हमें उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी? जो इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं उसमें ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख देंगे। अगर पेड इन एडवांस है तो वाइस वर्सा। समझ आया? दीज आर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। इज आई एम क्लियर? नाउ स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज 15th क्वेश्चन। स्टार्ट।